Hello dear students. In this video lecture we are going to discuss about vector form of Newton's law of gravitation. Okay. तो हम जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ते किसके बारे में, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या देता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देता है F इज इक्वल टू कितना होता है, G टाइम्स M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। बट डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अब हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं। ओके, तो कंसिडर करते हैं बेटे टू पार्टिकल्स हैविंग मासेज M1 एंड M2, सेपरेटेड है ये दोनों कितने से, R डिस्टेंस से। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ओके, ठीक है ना। तो देखो M1 M2 के बीच में है ना, M1 और M2 ये दोनों मासेज हैं। ठीक है, दोनों पार्टिकल के मासेज हैं, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। तो M1 M2 को खींच रहा है, M2 M1 को खींच रहा है। राइट, एक एक्शन है, दूसरा रिएक्शन है ना। M1 ने M2 पे फोर्स लगाया, M2 ने M1 पे लगाया। देखते हैं कैसे, है ना। तो सबसे पहले हम ऐसे देख सकते हैं, है ना। तो M1 पर फोर्स कौन लगा रहा है, M2, और M2 पर फोर्स कौन लगा रहा है, M1। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो तो कैसे लिखेंगे, इस फोर्स को लिखेंगे जो M1 पे लग रहा है, M1 पे लग रहा है कितना, F12। देखो बहुत ही आसान है, 1 पे लग रहा है, 2 लगा रहा है। और यहां फिर हम कैसे लिखेंगे, 2 पे लग रहा है, 1 लगा रहा है, तो इस फोर्स को लिखेंगे F21। क्लियर हो रही है मेरी बातें। F12 का मतलब कि क्या है, M1 पे फोर्स लग रहा है और M2 लगा रहा है। F21 का मीनिंग क्या है, 2 पर लग रहा है, M2 पे लग रहा है, M1 लगा रहा है। बातें क्लियर हो रही है। ओके, क्लियर है ये। ओके, अब देखते हैं, तो बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F12 बड़ा होगा या F21 बड़ा होगा। क्या F12 बड़ा होगा, ठीक है, नहीं। क्या F21 बड़ा होगा, नहीं। तो क्या होगा बेटे, मैंने पहले ही बताया न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग में इसमें से एक को एक्शन मान लो तो दूसरा रिएक्शन है, एक को एक्शन मान लो तो दूसरा रिएक्शन है ना। तो चलो ज्यादा उलझना नहीं है, सबसे पहले हम लोग चलो लिख देते हैं यहां पर। तो लेट, है ना, F12 क्या है बेटे, तो फोर्स है ना एक्सर्टेड ऑन किस पर, M1, 1 पे लग रहा है, 2 लगा रहा है, M1 बाई M2, है ना। और इसी तरह F21 को क्या लिखेंगे, F21 को क्या लिखेंगे बोलो, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन M2, है ना। फोर्स देखो 2 1 है, 2 पे लग रहा है, 1 लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन M2 बाई M1। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और देखो अब हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं, फिजिक्स में डायरेक्शन कैसे बताते हैं, यूनिट वेक्टर से बताते हैं। तो देखो F12 किधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है ना। और F21 किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो चलो हम लोग दो यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं। देखो क्या तरीका है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को तो बेटे कैप लगाकर लिखेंगे, तो आर कैप, राइट। बट इस यह वेक्टर सेंस किधर से जा रहा है, 1 से 2 की तरफ, तो इसके लिखेंगे R कैप 1 2। और इसके लिए डायरेक्शन क्या लिखेंगे, R कैप 2 1। देखो R कैप 1 2 का डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की तरफ, R कैप 2 1 का डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ। तो चलो इसको मैं लिख ही देता हूं, R कैप 1 2। R कैप 1 2 क्या है बेटे, तो यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम, किधर से है, पॉइंटिंग फ्रॉम M1 टू M2, कोई दिक्कत नहीं। और ठीक इसी तरह हम लिख सकते हैं R कैप 2 1,
तो आर कैप टू वन को क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम M2 टू M1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आर कैप 1 2 F12 का डायरेक्शन बताएगा और आर कैप 21 F21 का डायरेक्शन बताएगा। इसे आप जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया? ओके, तो देखो F12 का डायरेक्शन कौन बता रहा है, आर कैप 12। F21 का डायरेक्शन कौन बता रहा है, आर कैप 21। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो नाउ वी कैन राइट अकॉर्डिंग, है ना, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम मैग्नीट्यूड बेटे फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो देखो F12, ठीक है, और F21। तो F12 और F12 का मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो, तो ये होगा Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और F21 का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। तो F12 का डायरेक्शन क्या था, आर कैप 12। ठीक है ना? और F21 का डायरेक्शन क्या है, आर कैप 21। ओके, तो यहां पर आपको इस एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है और डायरेक्शन भी मिल रहा है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, क्लियर है ये, है ना? आप इससे जल्दी से नोट करें।